बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो इमरान खान को एक और केस में फंसाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है और एक और भोंडा केस जो है वो इमरान खान के खिलाफ तैयार कर लिया गया है। और यूं लग रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़े होने वालों के लिए भी ज़मीन तंग ही की जाएगी। सुबह सवेरे बड़ी खबर है, लाल हवेली के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से बड़ा ऐलान भी हो चुका है। इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो ताकतवरों का क्या फैसला तब्दील हो चुका है। नवाज शरीफ पाकिस्तान आते ही मीनारे पाकिस्तान के जलसा गाह में जाएंगे या फिर नवाज शरीफ साहब जेल जाएंगे। ताकतवरों के इंतहाई करीब समझे जाने वाले शख्स ने खतरे की घंटी बजा दी है और यूं लग रहा है कि इस वक्त सूरत हाल ख़राब है, क्योंकि मरीम नवाज़ रात गए ही लंदन रवाना हो चुकी हैं। शहबाज शरीफ ने सुबह हंगामी बुनियादों पर 2 दिन पहले आए थे, लेकिन कहा यह जा रहा है किसी ख़ास शख्स से मिले हैं और उस शख्स का पैगाम नवाज शरीफ के लिए लेकर जा रहे हैं। इस्तकबाल की खुशियां भी मातम में तब्दील हो चुकी हैं। सपोर्टर्स ने भी नून लीग से मुंह फेर लिया हुआ है। बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं और ये सारी 8-10 बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं जो कि आने वाले दिनों के अंदर पूरा पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा शेप करेंगी। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ करप्शन का एक और केस तैयार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई पर टेलीथॉन के जरिए जमा फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है और उन्होंने अगस्त 2022 में टेलीथॉन के जरिए फंड्स इकट्ठे किए थे और सैलाब ज़दगान के लिए बेसिकली ये हुआ था। ज़राए का कहना है कि 4 अरब 32 करोड़ रुपए जमा हुए, जिसमें करोड़ों रुपए के घपलों का इल्ज़ाम है। ज़राए ने बताया है कि नैब हेडक्वार्टर्स को इंक्वायरी की मंजूरी की दरख्वास्त मौसूल हुई है। ज़राए का कहना है कि नैब रावलपिंडी ने केस की शिकायत की तस्दीक करके उसे इंक्वायरी में बदलने की दरख्वास्त कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इन दिनों साइफर केस में जुडिशल रिमांड पर अटक जेल में कैद हैं और जिस तरह से इमरान खान साहब तोशा खाना केस में अपनी सज़ा काट रहे थे जो कि कलअदम हो गई और अचानक मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि इमरान खान साहब को साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑल्दो उस खबर की तस्दीक नहीं हो रही थी, लेकिन हमारे ज़राए ने बताया और जब खान साहब रिहा हुए तो पता चला खान साहब ऑलरेडी रिमांड पर हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, गिरफ्तारी डाल दी गई थी। अब उस हवाले से ये भी खबरें आ रही हैं कि खान साहब को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस जो है उसके अंदर भी खान साहब की गिरफ्तारी ऑलरेडी डल चुकी है। और चूंकि इमरान खान साहब के जो वकील हैं बैरिस्टर गौहर खान, उन्होंने भी बड़ा दावा किया है कि इमरान खान चंद दिनों में साइफर केस में ज़मानत पर रिहा हो जाएंगे, उन्हें ज़मानत मिल जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली कोई ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि मंसूबा यही है। अब आप देख लें कि जो 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल का केस और अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस है उसके अंदर एक आला अस्करी शख्सियत के वाले से भी खबर आई है कि उन्होंने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। वहीं दूसरी जानिब 9 मई के वाक़यात के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से 2000 सफ़ात का चालान, 9 मई के वाक़यात के जो केसेस हैं उनमें JIT ने इमरान खान साहब को कसूरवार और मुजरिम ठहराया है, मास्टरमाइंड ठहराया है और इवन बागी करार दे दिया है। बगावत का जो एक मुकदमा है, बगावत की शिकें जो हैं इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमे में दर्ज कर ली गई हैं और उस हवाले से भी ऐलान हो गया। अब इस सब के अंदर ज़ाहिर बात है केसेस ख़त्म नहीं होने चाहिए। ये एक मंसूबा है कि केस एक से निकलेंगे, दूसरा तैयार होगा, उसमें ऑलरेडी गिरफ्तार होंगे और ये खेल खेला जाता रहेगा। वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वहाँ पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उनके पास कितने केसेस इस वक्त रुके हुए हैं आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। फैसले महफूज हैं। वो फैसले बहुत सी जगहों के ऊपर आप देखें कि जैसे जज अबुल असनाद ज़ुल्करनैन ये फैसला सुन सकते हैं अदालत का कि नहीं अटक जेल में समात हो सकती है, लेकिन उस पर फैसला महफूज, लेकिन वो अब इररेलेवेंट होते जा रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने अटक जेल में फिर उससे अगले दिन समात भी कर ली। फैसला महफूज था, जज साहब ने केस की समात कर ली और समात भी अटक जेल में, दोनों चीज़ों के ऊपर फैसला महफूज था। तो ये सब कुछ आपके सामने है जो कुछ इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा है और अब ये नया केस भी कोई ज़्यादा छंबे की बात नहीं है। वहीं दूसरी जानिब लेकिन जो इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं जिन्हें लग रहा था कि इमरान खान के खिलाफ, और नवाज शरीफ साहब तो इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं कि मुझसे लिख के आप रख लें कहीं पे, मुझसे लिखवा लें, मुझसे अंगूठे लगवा लें, मुझसे ठप्पे लगवा लें, मुझसे साइन करवा लें कि मैं चौथी मरतबा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ। खैर हुजूर का शौक़ सलामत है शहर और बहुत, तो लगा के आग अगर बादशाह बोले कि आज तमाशे का शौक़ उठा है, 4 मरतबा क्या हुजूर आप 40 मरतबा दोबारा वज़ीर आज़म बन जाए इस पाकिस्तान के अंदर, इस लैंड
ऑफ द प्योर में कुछ भी हो सकता है। अवाम की भलाई के अलावा इस मुल्क के अंदर हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अवाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया, अवाम की ज़िंदगी अजाब बना के रख दी आपने, और अभी भी ये लोग इनकी हिम्मत चेक करें और इनके फिर हामी सहाफ़ियों की हिम्मत चेक करें जो नवाज शरीफ को देवता बनाते हैं। लेकिन अब चीज़ें इतनी सादा नहीं हैं। कल जो 80 इंक्वायरीज़ खुली हैं जिसमें नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और दीगर सियासतदानों के केसेस बहाल हुए, उस पर अब जो बातें हो रही हैं वो बड़े दिलचस्प हैं और वो बड़ी इंटरेस्टिंग भी हैं। अब आप देखें कि कामरान खान साहब उस पर लिखते हैं कि दमादम मस्त कलंदर, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, मौका परस्त सियासत, करप्ट सियासतदान अब घास चरें। नैब ने मुल्क भर में तमाम करप्शन केसेस खोल दिए। बड़ी तादाद में सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी से इंतहाई तजुर्बाकार एहलकार नैब में खुसूसी तैनाती पर भेजे जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है इन सब के लिए जिनके केसेस खुले हैं, जिनमें नवाज शरीफ और जरदारी साहब भी हैं, कि बड़ी तादाद में सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी से इंतहाई तजुर्बाकार एहलकार नैब में खुसूसी तौर पर तैनाती पर भेजे जा रहे हैं। चेयरमैन नैब की जेर सदारत नैब हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास में बड़े फैसले। 450 से ज़ायद पार्लियामेंटेरियंस, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान और प्राइवेट कारोबारी हजरात नैब के रडार पर आए हैं। 1809 रेफरेंसेज, इन्वेस्टिगेशंस, इंक्वायरीज और शिकायत दोबारा खुल गई हैं। 700 अरब रुपए के मुबैना करप्शन केस खोल दिए गए हैं। नैब तरामीम का कदम होने के बाद साबिक 7 वज़राए आज़म, 14 वज़राए आला के केसेस बहाल हो गए हैं। 78 वज़रा, 176 पार्लियामेंटेरियंस और 114 अफसरान के केसेस भी दोबारा खुल चुके हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से उनकी वापसी की बातें हो रही थी। अब तो वापसी पता नहीं होती है कि नहीं, और मियाँ जदों आवेगा तो लग पता जावेगा। अब बिल्कुल मियाँ साहब को लग पता गया है। और अब जावेद लतीफ़ साहब का मैं आपको एक बयान सुनाता हूँ और आपको हंसी आएगी। और अंगूर खट्टे हैं, ये वाली कहानी जो बचपन में पढ़ाई जाती थी वो आपको बड़ी शिद्दत से याद आएगी। कहते हैं कि जी यूँ लग रहा है कि 10 लाख लोग लाने का जो प्लान है वो कैंसिल हो चुका है और नवाज शरीफ का जो रिवायती इस्तकबाल है कि एयरपोर्ट पर होगा वो नहीं होगा। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे जुलूस से लोग डिस्टर्ब हों, एम्बुलेंसेस को मसला हो, अक्टूबर में शादियों का सीज़न भी होता है, वो लोग भी डिस्टर्ब होंगे, इसलिए हम लोगों को एयरपोर्ट आने का नहीं कहेंगे बल्कि मीनार पाकिस्तान जलसे में बुलाएंगे। अब अंगूर खट्टे हैं, इसमें असल कहानी मैं आपके सामने रख देता हूँ। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की लंदन से वापसी, जो कि अब होनी भी है कि नहीं, लेकिन उस पर उनके इस्तकबाल न करने के पीछे छुपी कहानी सामने आ गई है। तफसीलात के मुताबिक ज़राए का कहना है कि नून लीग का ख्याल था कि नवाज शरीफ की वापसी के ऐलान पर अवामी पजीराई मिलेगी। नून लीगी साबिक एमएनएज़, एमपीएज़ अवाम को घरों से लाने की यकीन दहानी नहीं करवा पा रहे, वो गारंटीज़ नहीं दे पा रहे। ज़राए ने बताया है कि खदशा है कि नवाज शरीफ की वापसी पर मुल्क में पेट्रोल की कीमत 400 रुपए तक होगी। सितंबर में बिजली के होशरुबा बिलों की वजह से भी अवाम ऑलरेडी शदीद गुस्से में होंगे। नून लीगी क़यादत महंगाई के बड़े बहरान की वजह से खदशात का शिकार है। नवाज शरीफ की वापसी के वक्त गैस का खौफनाक बहरान भी दरपेश होगा। ज़राए का कहना है कि नून लीगी क़यादत को खदशा है कि नवाज शरीफ की वापसी पर महंगाई की वजह से अवामी गुस्से का आलम काफ़ी ज़्यादा होगा, इसलिए नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए अवाम को एयरपोर्ट पर जमा करना नामुमकिन होगा। बल्कि ऐसा ना हो कि लोग जमा तो हो जाए लेकिन किसी और काम वास्ते, इस्तकबाल वास्ते नहीं, मतलब ये भी तो ज़हन में होता है। मीनार पाकिस्तान पर शाम के अंधेरे में नवाज शरीफ को लाने का फैसला किया गया है। मीनार पाकिस्तान पर लाइट्स के जरिए जाहिर किया जाएगा कि जलसा बड़ा है। सोशल मीडिया इस्तेमाल करके नवाज शरीफ के शानदार इस्तकबाल का ढिंडोरा भी पीटा जाएगा। ये बेसिकली इन्होंने एक मंसूबा बनाया है। अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो लंदन रवाना हो चुकी हैं एज ऑफ वी स्पीक, और शहबाज शरीफ साहब भी किसी भी लम्हे आ जाएंगे। इस सब के अंदर कहा जा रहा है कि जी वतन वापस पहुंचने के बाद शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ के लिए एक अहम पैगाम लेकर एक मरतबा फिर अचानक हंगामी बुनियादों पर लंदन रवाना हो गए हैं। मंगल को पाकिस्तान पहुंचने के बाद शहबाज शरीफ जुमेरात को लंदन वापसी का प्रोग्राम बनाए बैठे हैं। मरीम नवाज ऑलरेडी जो है मरीम नवाज जुमेरात की शाम और शहबाज शरीफ जो है वो रात को लंदन पहुंचेंगे, यानी कि आज लंदन के टाइम के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब रात को और मरीम नवाज शाम को अलग अलग फ्लाइट्स पे चचा और भतीजी जा रहे हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की आम मीटिंग मुतवक्के है जिसमें नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और दीगर उमूर पर आम मुशावरत होगी। ज़राए ने बताया कि जुमे को लंदन में मुस्लिम लीग की क़यादत की आम बैठक होगी जिसमें सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी के हतमी प्रोग्राम के अलावा इलेक्शन से मुतल्लिक अहम फैसले होंगे और इस सब के अंदर देखना यह है कि इनके साथ क्या होता है, क्योंकि बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। आप देखें कि अब कामरान खान साहब कह रहे हैं कि जी इंटेलिजेंस अफसरान गए हैं और ये सारा कुछ इनके खिलाफ होगा और ये सारी चीज़ें और इनके केसेस खुल गए हैं। नवाज शरीफ साहब के लिए हंगामी पैगाम भी भेजा जा रहा है क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने ऑलरेडी ताकतवरों को एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया। उन्होंने कहा है कि साबिक आर्मी चीफ को भी मैं टंगना है,
उन्होंने कहा है कि मैंने DG ISI जो है साबिक, उन्हें भी टांग के रख देना है, मैंने निशान इबरत बना देना है, और आने वाले चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन को भी मैंने टांग देना है। तो जाहिर बात है नवाज शरीफ साहब को एक क्लियर मैसेज जो है यूं लग रहा है कि वो पहुंचाया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब के थ्रू के हाथ हौला रखें। अब इस सब के अंदर फैसल वाडा जो कि बहुत ज़्यादा करीब हैं ताकतवर हलकों के, और उनके कुर्ब की जाहिर बात है बहुत सी दास्तानें हैं कि वो क्यों करीब हैं, और बहुत से ऐसे इंस्टेंसेज हैं जहाँ पर वो मौजूद थे जो कि उनकी अहमियत को उजागर करते हैं। उन्होंने कहा है कि बेहयाई और बेशर्मी ये है कि जनरल बाजवा इतना बुरा था तो उसको एक्सटेंशन क्यों दी थी, 16 महीने मेरे बाप की हुकूमत थी, केस माफ़ करवा लिए, एहतसाब क्यों नहीं किया, उस वक्त आपको नहीं याद आया बाजवे का एहतसाब करना। और अब इन्होंने इस सब के अंदर एक और स्टेटमेंट दिया कि नवाज शरीफ जेल नहीं जाएंगे तो क्या मेरे घर जाएंगे। फैसल वाडा साहब इस कदर गुस्से में थे कि उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट्स भी दी हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इसका कतन मतलब ये नहीं होगा कि इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके लोगों के लिए मुश्किलात जो है उनमें आसानी हो। कामरान खान साहब जो हैं उनके दावे अपनी जगह, जावेद चौधरी साहब इमरान खान साहब के कोई ज़्यादा इमरान खान साहब को पसंद नहीं करते, नाक़िद हैं, लेकिन उन्होंने भी इस सब के अंदर एक स्टेटमेंट दी थी कि रियासत जो है, अब वो एक रियासत पे इल्ज़ाम है, मैं समझता हूँ ये रियासत पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और स्टेट को इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जो जावेद चौधरी साहब ने बात की कि इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ अब उनके लोगों को उठाया जाएगा, उन्हें अदालतों में नहीं पेश किया जाएगा बल्कि उन्हें उठाया जाएगा, उन्हें लापता किया जाएगा, उन्हें इमरान रियाज बनाया जाएगा, ऑन अब्बास VP की तरह गायब कर दिया जाएगा। फिर अचानक जब तक वो PTI और इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे तो इस सब के अंदर फिर उन्हें उस वक्त तक नहीं छोड़ा जाएगा। अब जारी बात है शेख रशीद साहब, आपको पता है ऑलरेडी उनके साथ क्या हो रहा है, उनके भतीजे जो कि नॉन पॉलिटिकल है उन्हें उठा लिया, साथ उनके जो सेक्रेटरी हैं या जो भी हैं एक और शख्स को उठा लिया, और ये ज़्यादती है। शेख रशीद साहब पाकिस्तान के इतने सीनियर मंजे हुए पॉलिटिशियन, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, किधर गए भाई, गायब कर दिया। और इस वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए भी बहुत बड़ा इम्तहान है कि जस्टिस साहब फिर क्या आइन और कानून, और फिर क्या लाइव ट्रांसमिशन और क्या लाइव टेलीकास्ट के अंदर कौम तो नहीं फंसेगी, कहीं पे मियाँ इबाद का मासूम बेटा मर जाता है, कहीं पे इस तरह चीज़ें हो जाती हैं। जो कुछ करना है कानून के दायरे में, कड़ी से कड़ी सियासतदानों को सजाएं दें, लेकिन करप्शन पर भी क्रैकडाउन हो, लेकिन कानून से बालातर नहीं। देखें वो गलत चीज़ है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। अब यहाँ पर ये मेरे पास डेवलपमेंट है कि शेख रशीद की लाल हवेली खाली कराने के लिए रावलपिंडी इंतज़ामिया जो है उसने एक ऑपरेशन प्लान किया हुआ है, और हो सकता है जिस वक्त तक आप ये वीडियो देख रहे हो वो ऑपरेशन करवा लिया जाए। रावलपिंडी ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और FIA जो हैं इन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लेना है। या तो ये ऑपरेशन जब तक आप ये वीडियो देखेंगे हो चुका होगा या फिर ये होने वाला होगा, लेकिन इस हवाले से भी बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं कि लाल हवेली में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, और शेख रशीद साहब जारी बात है इस वक्त लापता हैं, तो इस चीज़ का, इस मौके का भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।